हेलो एवरीवन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आज हम पढ़ने वाले हैं एक्ट ऑफ 1786। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कानून पास किए जा रहे थे। जो सबसे पहले जो हमने पढ़ा 1773 का जो एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट बनाई जाती है और उसके साथ जो 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो उसके बाद जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स एक गवर्निंग बॉडी बनाई जाती है जो रिपोर्ट करती थी, जिसका काम था सिविल और पॉलिटिकल फंक्शंस का काम देखना और उसको रिपोर्ट करना। उसके बाद जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1786, इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन थी उनको कम कर दिया और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और जो उसकी काउंसिल थी उसको पावरफुल बना दिया। तो उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है। पिट्स जो विलियम पिट्स जो 1780 में यानी 21 ईयर्स ओल्ड उस टाइम पे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के। तो 3 साल बाद यानी 1783 में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्या बनते हैं, पीएम बन जाते हैं। और 1784 में वो पिट्स इंडिया एक्ट पास करते हैं। इसके अंडर जो एक न्यू बॉडी बनाई जाती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसका काम था जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं उसको रिपोर्ट करना और उसको देखना। इससे पहले क्या होता था, जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स थे, यहाँ पे दोनों काम जो कमर्शियल या फिर पॉलिटिकल दोनों वही देखते थे। यहाँ पे इन्होंने जो है सेपरेट कर दिए काम। जैसे कोड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो कमर्शियल फंक्शंस देखते थे और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उनका काम है पॉलिटिकल फंक्शंस। उसके बाद इनको जब और ज़रूरत पड़ी के कंट्रोल करने की या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स हैं उसको रेगुलेट करने की, कंट्रोल करने की, तो उन्होंने पास किया एक्ट ऑफ 1786। एक्ट ऑफ 1786 आता है। उससे पहले 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो जैसे ही कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया जाता है तो वो 2 डिमांड्स रखते हैं गवर्नमेंट के आगे। पहला ये कि उनकी जो काउंसिल है, स्पेशल केसेस में जो उनकी काउंसिल है, उनके जो डिसीजंस हैं उनको ओवरराइड करने की पावर उनको दी जाए। और दूसरा जो है उनको कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो हैं ही, उसके साथ साथ जो कमांडर इन चीफ की उसको पोस्ट दी जाए। तो इन दोनों डिमांड्स को गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और जो 1786 का एक्ट है उसको पास किया जाता है। ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं जो अमेरिका में जो वॉर हुई थी वहाँ से सरेंडर करके वापस आ जाते हैं ब्रिटेन में। और लेकिन उसके बाद जब इंडिया में आते हैं तो इंडिया में उनका जो एक्सपेरिमेंट रहता है, उनका जो रूल रहता है, तो बहुत ही उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सुपर स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर दिए जाते हैं और बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए जाते हैं जिसके थ्रू वो जो ब्रिटिश का जो कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी पे और जो इंडिया पे वो स्ट्रेंथन हो जाता है। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो रहते हैं 1786 से लेकर 1793 तक। उस टाइम पे वो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाते हैं, कोर्ट्स में रिफॉर्म्स लाते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सदर दीवानी कोर्ट। इसमें इनके जो डिफरेंट जो फंक्शंस हैं। उसके बाद कॉर्नवालिस कोर्ट, यहाँ पे वो रेवेन्यू मैटर्स और जो जुडिशियल मैटर्स हैं उनको अलग अलग पोस्ट देते हैं। यहाँ पे कलेक्टर की पोस्ट बनाई जाती है और डिस्ट्रिक्ट जज। तो जो सिविल सर्विसेज हैं उनके द्वारा स्टार्ट की जाती हैं, इसीलिए उनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी बोला जाता है। पुलिस रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो 3rd एंग्लो मैसूर वार होती है जिसमें वो टीपू सुल्तान को हराने के लिए निजाम के साथ और मराठा के साथ जो है वो दोस्ती करते हैं। और जब टीपू सुल्तान हार जाता है उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम होती है 1792 में। तो ये था एक एक्ट ऑफ 1786।